संधियुना दे अनुसार मेरे बढ़ियाए हुए हैं प्रभु। प्रभु यीशु ने कहा, जेकर तुसी मैनू प्यार करते हो तो तुसी मेरी आज्ञावां की पालना करोगे। अरे मैं बाप के प्रार्थना करांगा, अरे वो तुहानू सदा तुहाडे नाल रहण लई एक दूजा मददगार देवेगा, सच्चाई का रूह जिसने संसार पा नहीं सकता, क्योंकि संसार ना तो उसको वेखता है अरे ना ही उसको जानता है। तुसी उसको जानते हो क्योंकि वो तुहाडे नाल रहता है अरे तुहाडे विच रहेगा। मैं तुहाडा नाम नहीं छड़ाऊंगा, मैं तुहाडे कोल आ रहा हां, अजे थोड़ा चिर है अरे फिर संसार मैनू कदी नहीं देखेगा, पर तुसी मैनू देखोगे क्योंकि मैं जीवंदा हां अरे तुसी भी जीओगे। उस दिन तुसी जानोगे कि मैं अपने बाप विच हां अरे तुसी मेरे विच हो, अरे मैं तुहाडे विच हां। जो मेरी आज्ञावां नूं मनता है अरे उन्हां दी पालना करता है, वही है जो मैनू प्यार करता है। जो मैनू प्यार करता है उसने मेरा बाप प्यार करेगा, अरे मैं भी उसने प्यार करांगा, अरे अपने आप को उस उत्ते प्रकट करांगा। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा होवे है मसीहा। मैं पिता नूं बेनती करांगा, अरे वो तुहाडे लई मददगार भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी गाने के समा अपने पैरोकारां नूं अलविदाई या विदाई का संदेश दिता। उस विदाई का संदेश के विच प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरोकारां नूं बहुत सारिया खास वेदां के बारे जानकारी देता। संधियुना दी अंजील ਉਹਦਾ 14 ਦੇ 15 भाव विच असीं ਇਹ विदाई का संदेश देख सकता। अपने पैरोकारां नूं प्रभु ने दसिया है कि उन्होंने विदा दे के जान का समय आ गया। दुख सहन करना, सलीबी मौत को अपनाना, मुर्दियों पिछों जिंदा होना और जय जयकार दे नाल खुदा बाप दे हजूरी विच जाना, ये सारिया घटनावां के बारे प्रभु ने उन्होंने दसी। फिर उन्होंने हौसला देते हुए ये भी कहा, घबराना नहीं, मैं जाना थोड़े लिए जगह तैयार करना और वापस आओ ताकि तुहानू मेरे नाल ले जाओ। और जिन्ने तक तुसी इस दुनिया विच रहने वाले फिक्र नहीं करना, मैं तुहाडा नाम नहीं छड़ना। मैं मेरे पिता के अगे बेनती करूंगा और पिता तुहानू एक मददगार देंगे, वो मददगार तुहाडे कोल रहेगा
सिक्ख्यावां मैं तुहानूं दित्ता उन्हां सिक्ख्यावां दे बारे तुहानूं जानकारी दित्ता रही और तुहानूं बहुत सारे कृपा अदे आशीष देना ताकि तुसी विश्वास भरी जिंदगी दे विच दिलेरी नाल अगे बढ़ सकणगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक पिता के बारे दसिया जो पिता जिद्दां यीशु मसीह नूं प्यार किया उसी तरह वो पैरोकारां नूं भी प्यार करता। प्यार इस गल की आधारित है कि जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह के हुक्मां की पालना करता उन्होंने खुदा बाप प्यार करता और खुदा बाप उन्होंने प्यार करता और उन्होंने विच आके डेरा लाना पसंद भी करता। ये सच्चाई प्रभु का पैरोकारां लई बहुत खुशी आनंद अदे हौसला देने वाला संदेश है। एक बार की गल है एक कचेरी के विच एक मजिस्ट्रेट ने एक अपराधी नूं उहदा कीते जुर्म ते न्याय विधि देना और वो मजिस्ट्रेट उस अपराधी को उदा बाप हो जाता। उदा बाप आप एक न्यायाधीश और उन्हें नियमों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त किते एक पंडित से एक विद्वान से उन्हें ऐसा कई किताबें लिखा जो न्यायपालिका ने और मजिस्ट्रेट लोगों ने मददगार बनता। तो उन न्याय विधि देने तो पहले मजिस्ट्रेट ने उस अपराधी को नौजवान को एक सवाल पूछा कि तुसी अपना प्यो नूं जानदा? उस नौजवान ने पूरा हौसला रखे उस मजिस्ट्रेट को जवाब देते हुए कहा मैं नहीं जानता। मजिस्ट्रेट ने फिर उन्होंने ये सवाल पूछा तुहाडा पिता दे बारे तुसी कुछ याद रखता? तुहाडे जवानी दे विच याद रखने वाली कोई गल है जो तू साडे नाल साझा कर सकदा? उस नौजवान ने उस मजिस्ट्रेट को दसिया मेरा पिता बहुत मेहनत करता होता है। उदा मेहनत एक किताब लिखण दे विच सीमित सी। वो दिन रात मेहनत करता रहा नियमां दा एक किताब लिखी और एक छोटे बच्चे के रूप में जो भी मैं उहदे कोल जाके कोई गल कहा वो मैनू दूर हटाता जाओ जाके खेलो। जो भी मैं उहदे कोल जाके थोड़ा समा उहदे नाल बिताउण लई कोशिश करेगा तो कभी भी मैनू अपना समा नहीं दिता।
आज मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि थोड़े वर्गे मजिस्ट्रेट मिले मेरा पिता का राही दिता लिखा गया किताब बहुत मददगार बढ़िया होगा, पर मेरी जिंदगी दे विच मैनू गलत रास्ते पे लाने वाला मेरा पिता है, क्योंकि मैनू कभी भी प्यार नहीं करता। अरे मेरे प्यारे रात बहनों, रोजाना जिंदगी दे विच असा बहुत सारे मां बाप भी जानता जिहड़ा अपने काम कारोबार के विच निजे रहता बच्चियां लिए समय कटने लिए तैयार नहीं। शायद इन्हां गर्भवती के दिनों विच तालवती के दिनों विच मां बाप अपने बच्चियां वो प्यार जिथे समय के विच दिखावन लिया समझ लेगा दिखावन का मौका खुदा ने बख्शिया, पर साडे लिए एक खुदा है, खुदा बाप है जिहदे बारे प्रभु यीशु मसीह अंजील के विच जिक्र करता। वो बाप सदा सानू मदद प्यार करने वाला है और सदा साडे विच रहने वाला है, साडे नाल अपना जिंदगी साझा करना चाहते। एक अजिहा बाप से परिचय करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरोकारां को जो हौसला दी संदेश सुनाया, वो संदेश असी इस अंजील दे विच सुनिया। उहदे विच प्रभु यीशु मसीह ने साफ-साफ शब्दां में कहा कि जिहड़ा मेरिया हुक्मां की पालना करके जिंदगी गुजारेगा या मेरे प्यार दे विच बने रहेगा, उन्हें मेरा पिता प्यार करेगा और पाक तसलीस खुदा उहदे विच आके डेरा लाएगा। और जिहड़ा मेरिया हुक्मां की पालना करेगा, मेरा पैरोकार रहेगा, मैं उहदे लिए मेरे पिता की प्रार्थना करूंगा और वो पिता उहदे कोल मददगार करूंगा, पवित्र आत्मा ने करूंगा, सत्य की आत्मा ने करूंगा। वो आत्मा मेरा पैरोकार हौसला देता रहेगा, दिलेरी देता रहेगा, वर्कता नाल दे आशीषा नाल मालामाल करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा पवित्र आत्मा की आवाज के बारे जो वायदा अपने पैरोकारां को प्रभु ने दिता उदों पूर्ण होया जदों पेंतकोस्ता वाले दिन पवित्र आत्मा चेलियां ते उतरी। संत लूका चेलियां दे कतम दे किताब दे शुरुआत दे विच उस पेंतकोस्ता दा घटना लिखा। उहदे बाद अंजील के प्रचार दे विच प्रभु के चेले वख-वख देशां विच जाके प्रचार करने के बाबत जदों संत लूका ने चेलियां दे कतम दे किताब दे विच लिखा, सब तो पहले उन्हें सोचिया समरिया दे विच डीकन फिलिप दा प्रचार दा काम देवा। आज का पहला पाठ के बीच असी वो सुनिया फिलिप सप्त डीकना विचों एक स्टेफनस दे बाद फिलिप दास वो फिलिप नो सेवा का काम लई रसूलां ने चुनिया सी। वो सेवा का काम भी करता रहा, इस तो भी अलावा अंजीलीकरण का काम दे विच भी वो बढ़ चढ़ के योगदान पाता रहा। पवित्र आत्मा नाल भरपूर होके डीकन फिलिप सामरिया
मसीह ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਕਨ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਸਮਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤਾ। और समरिया ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਿਆ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ प्रार्थना करें ताकि उन्होंने पवित्र आत्मा आ सके। शायद पाकिस्तान का साक्रमेंट का शुरुआत का इशारा आज के पहला पाठ के विच असा वेख्या। तो पवित्र आत्मा विशेष ढंग नाल उन्हां विश्वासियों के उत्ते उतर आया जदों रसूलां ने उन्हां ते हथ रख के प्रार्थना की और पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ विश्वास संगत दिनों दिन अपने नेक जिंदगी गवाई वाली जिंदगी दे राही बाकियां ने भी मसीहत के विच लाभ ले कामयाब होता है। आज तो दूसरा पाठ के विच संत पतरस ने जो है राही लिखा पहला पत्र उदा 3 बाब के 15 18 तक से सुनिया, जिथे संत पतरस ने इस गल का जिक्र करता कि मसीह उत्ते श्रद्धा रखन अदे उन्होंने पैरवी करते हुए बड़े धीरज नाल ईमान का खातर दुख सहन ले तैयार हो। तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का मिसाल उन्होंने विश्वासियों के सामने पेश करते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक तौर पर दुख तकलीफ सहन किया, शारीरिक तौर पर सलीबी मौत भी स्वीकार किया, पर उन्हें आत्मिक तौर पर जित हासिल किया जो मर्दियों में जिंदा होया। पतरस ने यह भी कहा जो तुम अत्याचार का शिकार होवोगे, विश्वास ने कहा जो तुम अत्याचार का शिकार होवोगे तुझे फिक्र नहीं करना, ना तुसी कोई गलत नमूना दिखाना, ना तुसी गुस्से में जाके गलत तरीका नाल उन्हां नाल बर्ताव करना, सगों हलीमी ना उन्हां अत्याचार का शिकार होने लिए तैयार होना, क्योंकि तुहाडे अपने प्रभु आप शिकार हुए। चेला अपने गुरु नालों वड्डा नहीं होता। पतरस ने ये शिक्षा दिया कि बुराई करके दुख सहन नालों कितने उत्तम है भला काम करके दुख सहन करना। ये शिक्षा मसीही कौम ले प्रेरणा का स्रोत है। आज की अंजील दे विच है प्रभु यीशु मसीह ने 3 सवालों का जवाब अपने पैरोकारों को दिता। सब तो पहला सवाल यही है कि ये पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा पाक तस्लीस ने विच तीजा शख्स है और खुदा बाप दे खुदा बेटे की
जिंदा होया मसीह की आत्मा, ये कोई शक नहीं। पवित्र आत्मा की आवाज की जरिए जिंदा मसीह विश्वास करते विच आ बसदा। पवित्र आत्मा के जरिए, सत्य की आत्मा के जरिए सत्य वचन की ऐलान होंगे, क्योंकि अंजीलीकरण का काम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी नूं दिलेरी बख्शदा, सियाणप बख्शदा, ज्ञान बख्शदा, समझदारी बख्शदा। पवित्र आत्मा की प्राप्त किए सारे वरदानां के जरिए प्रभु का पैरोकार अंजीलीकरण का काम दे विच कामयाब भी होंगे। पवित्र आत्मा का काम प्रभु यीशु मसीह के पैरोकारां को कोई नवा सिक्ख्या देना नहीं। पवित्र आत्मा कोई नवा सिक्ख्या देने लिए नहीं आता। जिहड़ियां सिक्ख्यावां प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उन्हां गल्लां नूं समझाउण लई मददगार आउंदे। वो सिर्फ एक मददगार है, मुक्तिकारी काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह था। विश्वास का मददगार है पवित्र आत्मा, और वो मददगार सानू हर काम करने लिए मदद करता, और प्रभु की शिक्षावान को समझने ले मदद करता, और शिक्षावान को रोशनी पाता है। पवित्र आत्मा का काम जारी ने विश्वास करते रहते राजी जारी ने जिदा जिंदा मसीह हर एक विश्वासी के विच जीवन विश्वास संगत के विच जी कलीसिया में रागी इस दुनिया में मुक्ति का काम जारी रखता। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई होता। पुराना नियम के विच सृष्टि तो लेके प्रभु यीशु मसीह का मुक्तिकारी काम शुरू करने तक खुदा बाप का समा मनिया जाता। पर 3 साल जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रजा का काम किया और मानव जाति को मुक्ति दिवाया, वो 3 साल प्रभु यीशु मसीह का समा मनिया जाता। प्रभु यीशु मसीह का जीवन तो बाद 40 दिन वो भी तालाबंदी दे विच रहा, इस दुनिया में विच रहा, करबंदी दे विच रहा। उसके बाद वो अपने पिता ने कोल जा बसी, और एक बार वो पिता ने कोल गया, वायदे के मुताबिक मददगार हो गया। पवित्र आत्मा पेंतकोस्ता वाले दिन विश्वास संगत के विचावसिया उदों लेके आज तक पवित्र आत्मा का समा, पवित्र आत्मा का समा पाक इस खुदा दे विच तीजा शख्स पवित्र आत्मा का समा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई है विश्वास संगत अंजीलीकरण का काम अदे मुक्ति का काम जारी रहेगा। यीशु मसीह ने जिदा अपने पैरोकारों विदाई के संदेश के बीच कहा, जो मेरी आज्ञावां की पालना करते अरे मेरे प्यार विच बड़े रहे, उन्होंने मेरा पिता प्यार करेगा। अरे पाक तसलीस खुदा ओदे विच आके डेरा लाएगा। साडे लिए, साडे निजी जिंदगी लिए, साडे पारिवारिक जिंदगी लिए, साडे संगत लिए, विश्वास संगत लिए हौसला देने वाला शब्द प्रभु ने कहा। जिसका प्रभु ने यह वायदा भी किया है कि मैं पिता को बेनती करूंगा, अरे वो तुम्हारे लिए मददगार भेजेगा, वो मददगार तुम्हारे विच रहेगा। मददगार तुम्हारे विच उदों तक रहेगा जदों तक तुसीं
आज्ञावां की पालना करोगे, जब तक तुसी मेरे प्यार दे विच बने रहोगे, मददगार उदों तुहाडे तो निकल जाएगा जदों तुसां मेरियां हुक्मां की पालना करने लई इनकार करेगा। इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने सानू समझाऊंगा कि खुदा बाप दे खुदा बेटे का संबंध सारे सृष्टि के नाल होंदे ने, क्योंकि खुदा बाप दे खुदा बेटा ये सारे प्रपंच को सृष्टि करने लई जिम्मेवार है। पर पवित्र आत्मा का संबंध सिर्फ उन्हां लोकां नाल है जिहड़ा पवित्र है। पवित्र आत्मा का संबंध सिर्फ पवित्र लोकां है, जिहड़ा पवित्रता होवेगा उहदे विच पवित्र आत्मा नहीं है। कई बार सारे रोजाना जिंदगी दे विच जिद्दां असां वो नौजवान को देखिया, उस अपराधी को देखिया जिहड़ा मजिस्ट्रेट के सामने अपना दिल खोल के दसदा कि मेरे बचपन तो मैनू मेरा पिता का प्यार मिला नहीं, नतीजा यह होया कि मैं बंधना के विच सीमित सी, आउंदे कारण मैं बुरी आदत का शिकार होया। उसी तरह साडे विच बहुत सारे होंगे गलत रास्ते पे तुर पैंदा, पवित्र आत्मा के नाल संबंध नहीं है। पवित्र आत्मा के नाल जिहड़ा संबंध रखना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी के विच नवीकरण करने लई तैयार होना चाहिए। पछतावी होके अफसोसाई होके प्रभु के नाल सुलह करने लई तैयार होना चाहिए। खुदा बाप के नाल सुलह करके अपनी जिंदगी के विच एक मोड़ लाना जरूरी है। जिन्ने च वो बदलाव नहीं आता, जिन्ने च असां प्रभु के प्यार के विच बड़े रहते ने, पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ खुश भरी जिंदगी जीना साडे लई मुश्किल है, क्योंकि वो सत्य दे आत्मा सानू सारियां नेकी दे राह दिखाता रहेगा, सानू समझाता भी रहेगा, मददगार भी रहेगा। पर उसके लिए असी खुदा का ताबेदार होने की जरूरत है, आज्ञाकार होने की जरूरत है। और उस मुक्तिदाता का शिक्षा के मुताबिक, वायदे के मुताबिक उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करने लिए असी अपने आप को लाए। हर एक भागमास्ती गुरबाणी के दौरान प्रभु यीशु मसीह शब्द के जरिए, कलाम के जरिए, वाणी के जरिए सानू यहो ही शिक्षा देता रहता कि असां दुनियावी गल्लां को प्रभु वल मोड़े, प्रभु की शिक्षावां का पालना करने लई तैयार होवे, उहदा प्यार दे विच बड़े रहे। विशेष तौर पर भागमास्ती गुरबाणी दे विच और पाक शराब दे विच वो प्रभु साडे लिए उहदी खुराक बन गया। सचमुच सानू उस प्यार को अनुभव करने लई मौका देता है। आइए मेरे प्यारियों, सादा प्रभु, सादा मालिक प्रभु यीशु मसीह दे उस वायदे ते असीं भरोसा रखा, उहदियां सिक्ख्यावां नूं असीं मन्ना और उहदा प्यार दे विच असीं बना रहा, उहनूं असीं वायदा करांगे ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ इस गर्भवती का समा, इस तालबंदी का समा असीं अपने परिवार दे विच शांति का, खुशी का, सुलह सफाई का एक माहौल बनावे और प्रभु यीशु मसीह का मौजूदगी साडा कर्म मानक वजो आवश्यक और पवित्र आत्मा पाक तस्लीस खुदा तुहाडे सारे दे घरां विच राज करे। जरूर प्रभु तुहाडे सारे नूं आशीष देगा, अदे बरकत देगा। बाप ते बेटे ते पाक ते नाम ते